मान जी हैं, पुखराज गर्ग जी हैं, और जो अपनी पार्टी की तरफ से समर्थन तो व्यक्त करेंगे ही और अपनी बात भी आप लोगों के समक्ष रखेंगे। आज हमारी बैठक हुई, माननीय हमारे नेता प्रतिपक्ष श्रीमान गुलाब चंद कटारिया जी, हनुमान बेनीवाल जी, श्रीमान राजेंद्र राठौड़ जी और पुखराज जी गर्ग, हम सब लोगों ने राज्यसभा चुनाव के बारे में बातचीत की। केवल राज्यसभा चुनाव नहीं, इस चुनाव के बाद राजस्थान में जैसी अराजकता की स्थिति बनी है, किसानों की, नौजवानों की, श्रमिकों की और राजस्थान के अवाम की ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं जिनका समाधान इस सरकार ने नहीं किया। 1.5 वर्ष तक शब्दों से खेलते रहे, उसके खिलाफ कोई प्रभावी आंदोलन कैसे खड़े करें, इस पर भी चर्चा हुई। बाकी की बातचीत हनुमान जी रखेंगे और पुखराज जी अपनी बात करेंगे। क्या है समर्थन की रणनीति और किस तरीके से कांग्रेस ने आपके कैंप में जाएगी? देखिए, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी दिल्ली में प्रधानमंत्री जी के साथ है, एनडीए घटक दल के रूप में। लोकसभा चुनाव के अंदर भी हमारा बीजेपी के साथ समझौता था, 25 सीटों पर कांग्रेस को परास्त किया। और अभी जो राज्यसभा के चुनाव है 3 सीटों के, उस चुनाव के अंदर आरएलपी पार्टी पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी है उनके साथ है। अभी आज गुलाब जी भाई साहब के यहाँ पे प्रदेश अध्यक्ष सतीश जी, राजेंद्र राठौड़ जी, चंद्रशेखर जी, सब लोगों की जो बैठक थी उसमें वैसे हमने पहले से ही हमारा समर्थन, चूँकि हम दिल्ली में एनडीए गठबंधन के रूप में साथ दे रहे हैं, तो यहाँ ऑलरेडी बीजेपी के निर्णय के साथ ही आरएलपी का निर्णय और पूरा समर्थन भी रहेगा, पूरी ताकत हम लगाएंगे। और हम कांग्रेस के अंदर जो बाड़ाबंदी के अंदर विधायक है उनसे भी उनकी अंतरात्मा की आवाज़ में वोट डालने की अपील भी करेंगे। और अशोक गहलोत जो बयान चलवाया कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के विधायक उनके संपर्क में, ये उनकी ओछी मानसिकता को दर्शाता है। निश्चित रूप से मेरे विधायक अनुसूचित जाति से जरूर आते हैं, लेकिन वो किसी दबाव में काम नहीं करते। 302 के मुकदमे भी इन पर दर्ज किए गए, इनको लालच देने का प्रयास भी किया, लेकिन इन्होंने उनको लौटा दिया, भगा दिया यहाँ से। और ये बात तो पुखराज जी खुद आपको कहेंगे। और मैं तो इतना ही कह सकता हूँ, जैसा प्रदेश अध्यक्ष जी ने अभी कहा कि 1.5 साल का जो समय बीता है, निश्चित रूप से राजस्थान के अंदर अराजकता की स्थिति है। इतने गैंगवार से लेके चाहे अलवर का दलित पीड़िता का वीडियो जो वायरल हुआ, उससे लेकर आज तक हर महीने के अंदर आप हमेशा देख लो, लॉकडाउन के दौरान भी राजस्थान सुरक्षित नहीं रहा। और अशोक जी का बेटा हारने के बाद बुरी तरह बौखलाए में, और बेटे की हार का बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। हमारे सबके फ़ोन टैप किए जा रहे हैं। ये कोई आप बताओ, एसपी टेलीफोन टैप कर रहे हैं, जिलों के एसपीओ को पावर दे दी कि आप तो वहाँ के सांसद और विधायकों को टेलीफोन टैप करो। तो इससे ज़्यादा घिनौनी हरकत हो नहीं सकती, कोई संवेदनशीलता नहीं। तो हम इस राज्यसभा चुनाव के बाद भी भारतीय जनता पार्टी आरएलपी मिलकर राजधानी को घेरेंगे, बड़ा आंदोलन राजस्थान के अंदर करेंगे। अभी लॉकडाउन को हम तोड़ना नहीं चाहते, अभी भी लाखों लोगों की रैलियाँ कर सकते हैं, लेकिन लॉकडाउन जो प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश को बचाया इस कोरोना काल के अंदर। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य इस बात का कि मुख्यमंत्री का एक मंत्री तो पीएम के लिए बयान दे रहा था कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आप तो खाओ पियोस हो जाओ। चिकित्सा मंत्री ने बयान दिया, दोबारा ये दिया कि प्रधानमंत्री जी और देश के गृह मंत्री हमारी सरकार को गिराना चाहते हैं। ये अशोक गहलोत खुद ने ही कारस्तानी करी और खुद अपने विधायकों पे उनका विश्वास नहीं रहा, इसलिए खुद उनकी बाड़ाबंदी करके एक तरीके से अविश्वास अपने विधायकों पर था, विश्वास खो चुके हैं। और ये तय है उनके मन में, अगर सरकार उनको लग रहा है उनकी सरकार गिरने वाली, तो फिर उसको गिरने से भी कोई नहीं रोक सकता। इसके मन में आ जाती है तो वो काम होकर ही रहता है। लेकिन हमारे आरएलपी के विधायकों को इन्होंने प्रलोभन देने का प्रयास किया था, उन्होंने सिरे से नकार दिया, खारिज कर दिया। ये बयान हमने पहले दे दिया था। बाकी हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष पुखराज जी गर्ग ये बताएंगे, हमारे तीनों वोट भारतीय जनता पार्टी के जो घोषित प्रत्याशी है और राज्यसभा के, उनको पड़ेंगे तीनों आदमी। और भी कोशिश करेंगे हम दूसरे वोट भी जरूर से लाने की। पुखराज जी बताओ, किसने आपको प्रलोभन दे दिया नाम के साथ? जी एक जना हाँ पुखराज जी वैसे बताएं, किसने आपको प्रलोभन दिया? अभी जो 19 तारीख को राज्यसभा के जो चुनाव होने जा रहे हैं, उसके बारे में हमारे जो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक
भाई हनुमान जी बेनीवाल साहब ने जो अभी बात कही भाई हमें भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देना है, तो हम सभी विधायक 19 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी है उनके पक्ष में वोट देंगे। और इस चुनाव में सरकार ने अनेक प्रकार के अनैतिक हमारे ऊपर दबाव बनाया, प्रलोभन दिया, हमें अनुसूचित जाति के दोनों विधायकों को तोड़ने की कोशिश की और मीडिया पर भी झूठी न्यूज़ चलवाई और हमें नाना प्रकार से पुलिस से प्रशासन से हमें परेशान किया गया। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि ये राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है, ये बहुजन समाज पार्टी नहीं है जिनके 6 के 6 हाथों को हमने खरीद लिया। ये राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी मजबूत पार्टी है और हमारे जो राष्ट्रीय नेतृत्व है भाई हनुमान जी बेनीवाल साहब, ये बहुत मजबूत नेतृत्व है, हम इनके साथ में हैं। और 19 तारीख को हम आपके जो निर्देश दिए हैं हनुमान जी ने, उसके अनुसार हम भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में वोट डालेंगे, तीनों विधायक, इसमें किसी तरह कोई संशय नहीं है। बेनीवाल जी ने अभी कहा कि आपको प्रलोभन दिया है, क्योंकि सत्ता पक्ष के लोग भी ये आरोप लगाते हैं कि वो प्रलोभन दिया जा रहा है और विपक्ष के लोग नाम पूछते कि आप प्रमाण दें। आपने भी ये बात बोली आपके संयोजक ने, तो क्या कोई व्यक्ति है कांग्रेस का, कोई नेता है, कोई विधायक है, मुख्यमंत्री, किसने क्या प्रलोभन दिया, कोई नाम के साथ आप बताएं। वाया मीडिया बहुत सारे लोगों ने संपर्क किया, समय आने पर बताएंगे। हाँ समय आने पर नाम भी बता देंगे। नहीं। हाँ, भ्रष्टाचार के अंदर सबसे बड़ा भ्रष्टाचार होता है राजनीतिक भ्रष्टाचार। और अशोक गहलोत ने पिछली बार भी 8 से 13 के अंदर बीएसपी के 6 विधायकों को खरीद के बहुजन समाज पार्टी का कांग्रेस में विलय किया। इस बार भी 6 विधायक जो हाथी की सवारी करके राजस्थान की विधानसभा के अंदर पहुंचे थे, उन 6 के 6 को खरीद के उनको कांग्रेस में शामिल कर लिया। तो निश्चित रूप से उनका हम समय आने पर नाम भी बता देंगे कि किसने प्रलोभन दिया, किसने नहीं दिया। लेकिन उनके प्रलोभन देने से यहाँ कुछ भी बटने वाला नहीं है। आरएलपी बीजेपी आरएलपी से कांग्रेस घबराई हुई है, परेशान है और आपस में भी उठा पटक है। इसलिए कभी सचिन पायलट मीटिंग छोड़ के जा रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है, कभी गहलोत पायलट के लिए बयान दे रहे हैं, कभी तो इनकी रगड़ होनी बाकी है, कभी कुछ ये तो आप सारी बातें देख रहे हो। बाकी हमारे जो दोनों विधायक मजबूत है और इनकी मजबूती आपने विधानसभा के फ्लोर पर भी देखी है और बाहर भी देखना। 302 के मुकदमे इन पर दर्ज करिए, फिर भी इन्होंने परवाह नहीं की, जेल चले जाएंगे, गोली खा लेंगे, लेकिन कांग्रेस के दबाव में कतई नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों को, हमने अल्प समय में सूचना दी और आप सब लोग आए, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब ने धन्यवाद दे दिया। अध्यक्ष जी बोलेंगे आप? हो गया भाई साहब भाई साहब वैसे आप क्योंकि बैठक तो हुई है, तमाम चीज़ें आ गई, लेकिन इसके बीच में सचिन पायलट जी दिल्ली में गए हैं, कई चीज़ें पहले ये 15वीं विधानसभा जब से बनी है, आरएलपी के सारे विधायक और हनुमान बेनीवाल जी का हमारे साथ हमेशा फ्लोर पर भी और जहाँ भी पार्टी की वो सहयोग की आवश्यकता पड़ी, ये हमारे साथ हमेशा रहे, चाहे वॉकआउट भी होता है और किसी भी दृष्टि से। तो आरएलपी हमसे 100% जुड़ी हुई है और उसके कारण से उनका इस राज्यसभा के समय में जो समर्थन इन्होंने अधिकृत रूप से घोषित किया है, मैं इसके लिए इनका धन्यवाद करता हूँ। और जैसे आप और हम मिल करके राजस्थान की जनता के लिए एक सशक्त विपक्ष के रूप में अपनी भूमिका जो निभा रहे हैं, उसको उसी रूप में निभाएं। और मैं सोचता हूँ कि इस चुनाव में तो ये बात खड़ा करें कि चौथा कैंडिडेट क्यों खड़ा कर दिया। अरे लोकतंत्र में तरीका है चुनाव लड़ने का, अगर चुनाव ही नहीं होते तो ये वोट डालना सीखेंगे कब। मैं सोचता हूँ कि हमारे पास 24 वोट एक्स्ट्रा है और जो बाकी निर्दलीय हैं वो किसी को वोट दे सकते हैं, कोई उनसे अप्रोच कर सकता है। पर ये अप्रोच थोड़ी है, मतलब उनको बाड़े में बंद करना, ये कहाँ का न्याय है। वो निर्दलीय हैं, आप उनका समर्थन दो, इसमें किसी को ऐतराज नहीं, लेकिन उनको भी बाड़े में बंद करना ये अपने आप में प्रकट कर रहा है कि आप घबराए हुए हो। इसके कारण से ऐसे माहौल खेलने की जरूरत, जब आपको स्पष्ट बहुमत है, 107 लोग आपके साथ हैं, तो फिर बाड़े में ले जा करके इनको बंद करने का और निर्दलीय विधायकों का जो अपना एक करेक्टर होता है, उस करेक्टर को ही खत्म करने जा रहे हो। मैं सोचता हूँ आप भी अप्रोच कर सकते हो, हम भी अप्रोच कर सकते हैं,
और वोट पड़ने के बाद ही 3 कैंडिडेट का निर्णय होना, तो निर्णय तो निश्चित रूप से सामने दिख रहा है कि जिस प्रकार का खेल तमाशा कर रहे हैं। मैं सोचता हूँ ये कांग्रेस पार्टी का, मेरा भी इतना लंबा अनुभव है, इस प्रकार की खेमेबंदी, इस प्रकार की बाड़ेबंदी समय से पहले, और सीमाएं सीज कैसे की, बाहर से आवे उसकी कोई जांच करने की जरूरत नहीं, कोरोना उससे फैलेगा या राजस्थान से बाहर जाएगा उससे कोरोना फैलेगा। तो सरकार की मंशा ही अपने आप में डरी हुई भावना उनकी जो है प्रकट हो रही है। वैसे आप लोग 16 तारीख को बैठक कर रहे हैं, उसके बाद फिर क्या विधायकों का आप भी लोग चयन करेंगे या नहीं करेंगे? नहीं, निश्चित रूप से हमने 16 तारीख को बुलाया। कारण क्या है कि जब पहली बार वोट देगा तो वोट के लिए भी उसको सिखाना पड़ता है। कई वैसे तो इतना सब प्रयत्न होने के बाद भी आपने और मैंने राज्यसभा के कई चुनाव में देखा कि वोट गलत हो जाता है, उसके बाद भी खारिज हो जाता है। तो मैं सोचता हूँ कि इस वोट की प्रक्रिया को समझ करके वोट ट्रांसफरेबल कैसे होता है, दूसरे कैंडिडेट को गया हुआ वोट वापस किस प्रकार से किसके उपयोग में आता है, कैसे इसकी काउंटिंग होती है, इन सारी बातों को समझाने के लिए कैंप में इन सबको भविष्य के चुनाव में भी ये सब लोग मेंटली प्रिपेयर्ड रहे कि चुनाव हमारे राज्यसभा के ये जो अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर होता है कैसे होता है। और इसलिए मैं सोचता हूँ ये लोकतंत्र की अच्छी परंपरा है, इसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी ने चौथा कैंडिडेट खड़ा किया है। कटारिया जी, कोई रिसोर्ट होटल आपने तय कर लिया 16 तारीख के बाद 19 तारीख देखो तक? तय कर लेंगे हम 16 तारीख को, जब हमारे लोगों को बुलाएंगे तो निश्चित रूप से उनको हम कहीं कहीं रखेंगे तो सही। राठौड़ साहब सबसे महत्वपूर्ण लगातार चौथे दिन अंतर्कलह के कारण से अर्धचेतन अवस्था के अंदर सरकार राजस्थान के सबसे महंगे होटल में कैद है। आरएलपी के अध्यक्ष के द्वारा ये कहना कि हॉर्स ट्रेडिंग में महारत हासिल किए हुए मुख्यमंत्री जी, जिन्होंने बीटीपी और बीएसपी में हॉर्स ट्रेडिंग करके और कोशिश की कि आरएलपी में भी वो कर लें, उनका प्रयास असफल किया। इसके लिए हम उनको सबको बधाई देते हैं। और मैं समझता हूं कि ये पहला मौका है राज्यसभा के चुनाव में 9 दिन पहले इस प्रकार पूरी सरकार कैद हो जाए और सरकार की उठापटक अपने आप में अब भी जाहिर है। सरकार के कई मंत्री आटी पाटी ले हुए अपने घरों में हैं, बहुत से लोग दिल्ली तक की यात्रा कर रहे हैं। ये सरकार अंतर्कलह से घिरी भी सरकार है। और जिस प्रकार अभी आरएलपी के राष्ट्रीय संयोजक जी ने कहा, निश्चित तौर पर जब जन समस्याओं से विमुख सरकार है तो ये जो ही लॉकडाउन का ये सारी अवधि खत्म होगी, हम लोग मिलकर और राजस्थान की जन समस्याओं को लेकर बड़े आंदोलन की तैयारी करेंगे। आपको ध्यान होगा संतोष बागमती अभी चुनाव में डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने मंत्री रहते हुए क्रॉस वोटिंग की, तब कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब कोई लगता है आपको कि करेंगे? देखिए, निश्चित तौर पर कांग्रेस डरी हुई है। पिछले 6 महीने से कांग्रेस के आधा दर्जन मंत्रियों ने सरकार के खिलाफ स्वार्थिक बयानबाजी की। सरकार के विरुद्ध में कांग्रेस विधायक दल में विद्रोह है और इसके कारण से सरकार उनकी मिजाज कुर्सी में लगी हुई है। और भारतीय जनता पार्टी और आरएलपी के जो संयुक्त हमारा विधायक दल है, इसकी बैठक कल होगी। उसके बारे में हम आगे की अपनी रणनीति फिर बनाएंगे। कल होगी? रमेश मीणा जी भी नहीं आ रहे कैंप में? बहुत से नहीं आ रहे। रमेश मीणा जी नहीं आ रहे तो रामनारायण मीणा जी भी नहीं आ रहे, बहुत से लोग नहीं आ रहे। तो जो लोग नहीं आ रहे वो कहीं न कहीं, और जो अंदर है उनकी भी जो व्याथाएं निकल कर आ रही है, वो निश्चित तौर पर सरकार के अंतर्कलह को उजागर कर, मतलब वो व्याथाएं आप तक पहुंच रही है? किसी न किसी रूप में बातें तो निकल कर आती है ना। और जिस प्रकार सरकार एक आतंक का वातावरण बना रही है, कभी एसओजी के नाम पर, कभी एसीबी के नाम पर, और पहली बार एसपी स्तर को अधिकारी को ये निर्देश दे रहे हैं सबके टेलीफोन टेप हो। मैं समझता हूँ लोकतंत्र की हत्या कर रही है सरकार। लोकतांत्रिक परंपराओं का जो जिस प्रकार निर्वहन करने की बात अपने आप को आधुनिक गांधी कहने वाले अशोक गहलोत करते हैं, उसी प्रकार उनका हनन कर रहे हैं, उनको तोड़ रहे हैं। चलो सर, धन्यवाद आप सबको। अभी चलेगी बैठक?